हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने साइंस के यूट्यूब चैनल पे। सो सब्सक्राइब टू योर चैनल। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट्स, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दी चैप्टर नंबर 4 ऑफ साइंस सब्जेक्ट हीट एंड टेम्परेचर। ओपन योर बुक, टेक आउट योर पेंसिल and start study chapter number 4, heat and temperature. So student, if you didn't complete chapter number 1st, 2nd and 3rd, videos are available in the channel. Complete the exercise solution in your copy. Okay, टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग आप लोग अपने बुक में करेंगे। क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट आप लोग अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे। अगर कोई भी न्यू स्टूडेंट है या पुराना स्टूडेंट जिसका भी अभी तक वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, वो लोग चैनल पे जाएंगे, सारे वीडियोस अवेलेबल है। आप लोग चैनल पे जा करके अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे टाइमली। और जिन भी बच्चों को रिवीजन करना है तो आप लोग रिवीजन भी कर लीजिए, बिकॉज आप लोग के टेस्ट आने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1st, 2nd, 3rd आप लोग पूरा रिवाइज कर लीजिए उठा के। थोड़ा थोड़ा जो आप भूल गए होंगे आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा और आप लोग टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने हैं आप सबको। नाउ हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हम अपने चैनल में कैसे वीडियो को सर्च करते हैं, क्योंकि जो बच्चे नए हैं उन्हें ये बात पता नहीं है, तो मैम आपको बता देती है। सो स्टूडेंट, आप लोग यहाँ पे अपना यूट्यूब वीडियो ऐसे यूट्यूब ओपन करेंगे। यूट्यूब ओपन करने के बाद आप लोग अपना चैनल यहाँ पे सर्च करेंगे। आपके चैनल का क्या नाम है? बायोलॉजी का कीड़ा कोमल। ठीक है, आप लोग अपना चैनल यहाँ पे सर्च किया। यहाँ पे चैनल ओपन हो गया आप लोग का। ठीक है, यहाँ पे सब्सक्राइब है, आप इसे यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद ये आपका क्या है? साइंस का चैनल है। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट साइंस लिखा हुआ है। नाउ आपने इसे सब्सक्राइब कर लिया। सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग वीडियो वाले सेक्शन में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि आप लोग 7th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। 7th क्लास का पार्ट 3 एक्सप्लेनेशन वीडियो एडेड है, हीट एंड टेम्परेचर। फिर यहाँ पे जैसे ही आप नीचे जाते जाएंगे 7th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 4 का यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन वीडियो। फिर आप और डाउन पे जाएंगे तो यहाँ पे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलेगा आपको। देन आप नीचे जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे साइंस 7th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी एक्सरसाइज सोल्यूशन पार्ट 3। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 का आपको क्या मिल गया? एक्सरसाइज सोल्यूशन, क्वेश्चन आंसर का वीडियो। नाउ फिर आप डाउन पे जाएंगे तो फिर आपको यहाँ पे साइंस 7th स्टैंडर्ड चैप्टर 3 एनसीईआरटी एक्सरसाइज सोल्यूशन पार्ट 2। तो यहाँ पे आपको ऐसे करके जैसे ही आप डाउन जाते जाएंगे आपको चैप्टर नंबर 1st, 2nd, 3rd का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं क्रिएट करनी है। कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं और सीखो ऐप में भी कमेंट करके बोलते हैं मैम मुझे पुराना वीडियो चाहिए, पढ़ाई करनी है, ये पुराने एक्सरसाइज सोल्यूशन। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए, कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी मत क्रिएट करिए। यहाँ पे देखिए आपके सारे वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पे। जैसे ही आप जाएंगे चैनल पे सर्च करेंगे आपको पुराने वीडियोस अपने क्लास के मिल जाएंगे। जैसे जैसे आप डाउन जाते जाएंगे आप लोग चैनल पे जाइए, सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, पुराने वीडियोस को देख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम वापस से आते हैं अपनी बुक पे। ओपन योर बुक, ओपन चैप्टर नंबर 4, टेक आउट योर पेंसिल ऑल्सो। चैप्टर नंबर 4 हीट एंड टेम्परेचर। सो स्टूडेंट्स, आप सबको पता है हीट एंड टेम्परेचर के ऊपर मैम ने ऑलरेडी 2 वीडियो क्लास बना दी है एक्सप्लेनेशन की। तो जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक नहीं देखा है वो चैनल पे जाके देख लेंगे। ठीक है, हम आज उसके आगे का पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। स्टार्टिंग ऑफ का पॉइंट देख चुके हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था? सोर्स ऑफ हीट देखा था। दिस इज द कॉमन सोर्स ऑफ हीट। इसमें क्या क्या है? रूम हीटर, सन, हैंड को रब करना एंड गैस सिलेंडर। तो आप लोग ये सब देख लेंगे पुराने वीडियोस में। देन हमने यहाँ पे देखा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हीट क्या क्या है, इसको मैम ने आपको कॉपी में लिखने को भी दिया है ना। उसके बाद यहाँ पे देखा था रेड हॉट आयरन जो है, हीट एनर्जी को हम लाइट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद हमने हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कैसे करते हैं बाय दिस इंजन, स्टीम इंजन कैसे चलता है।
कोल से चलता है, हीट के थ्रू चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या देखा था, फ्लो ऑफ हीट देखी थी, हॉट ऑब्जेक्ट से कैसे कोल्ड ऑब्जेक्ट में फ्लो करती है। इसका एग्जांपल बहुत अच्छा मैम ने आपको दिया था, क्या आपने गैस में अगर मिल्क रखा हुआ है भगोने पे, ठीक है, या आपने कढ़ाई पे एक पैन पे क्या रखा है, सब्जी बनाई हुई है, उसमें सब्जी मान लीजिए बर्नर आपका क्या है, जल रहा है, ठीक है, फ्लेम आपका निकल रहा है, आपने उसमें एक बड़ा सा स्टील का स्पून डाल दिया। थोड़ी देर के लिए आप वहाँ पे स्टील का स्पून ऐसे ही छोड़ देंगे 10 मिनट्स के लिए। उसके बाद आप देखेंगे ये स्टील का जो स्पून है वो क्या होगा, हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हीट जो है वो फ्लो करती है एक जगह से दूसरी जगह, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक हीट क्या होती है, फ्लो करती है, जिससे कि दूसरा जो मटेरियल होता है वो भी क्या होता है, हॉट हो जाता है। तो हम उसे कैसे फील करते हैं, ठीक है, टच करके फील करते हैं कि एक चीज़ दूसरी जगह से जो आई वो क्या हुई, हॉट हो गई। नाउ स्टूडेंट्स, ट्रांसफर हीट का यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल देखा था जो आप लोग को मैम ने समझा दिया, तो हम आगे वाले पेज में जाएंगे। कंडक्शन भी आप लोगों ने देख लिया था, कंडक्शन क्या होता है मैम ने लास्टली समझाया था, टू एंड फ्रो मूवमेंट होते हैं, किसके, पार्टिकल्स के मूवमेंट होते हैं। तो आप लोग ने इस मेनली दिस प्रैक्टिकल टास्क नंबर 1 से आप लोग ने समझ लिया था कि कैसे पार्टिकल के मूवमेंट से पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो टू एंड फ्रो मूवमेंट की वजह से होता है, तो ये मैम ने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आप लोग पुराने वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए। हम लोग नेक्स्ट पेज में आएंगे। नेक्स्ट पेज में भी आपने यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखा था आयरन रॉड का, ये भी मैम ने आपको समझा दिया है। फिर हम इसके आगे वाले पार्ट में जाएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा था, कैंडल है, कैंडल से ये आयरन की रॉड है, ठीक है। आपने आयरन की रॉड के एक हिस्से को, पार्ट बी को क्या किया, कैंडल के ऊपर रख दिया। पर धीरे धीरे क्या होगा, आप नोटिस करेंगे आफ्टर 15 मिनट्स, 20 मिनट्स या हाफ एन आवर क्या होगा, ये जो हीट है ये फ्लो करेगी इस पार्ट से ए पार्ट की ओर, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, पूरी आयरन की रॉड आपको धीरे धीरे गर्म लगने लगेगी। तो दिस इज कॉल्ड द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अदर डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या दिया है, द कंडीशन दैट मस्ट बी फुलफिल्ड so that the flow or transfer of heat take place by the conduction process are। तो कैसे कैसे होता है कंडक्शन प्रोसेस से, फर्स्ट क्या है, a difference of heat exists between two bodies or two ends of the same body। तो हीट कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, टू बॉडी में एग्जिस्ट करती है और टू एंड्स ऑफ द सेम बॉडी, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफर होती है। सेकेंड पॉइंट क्या है, the two bodies at different point are in direct contact with each other। क्योंकि यहाँ पे आपने क्या देखा था, ये आयरन की रॉड है, ठीक है, ये आयरन की रॉड है आपकी, ये क्या है, ए है, ये पार्ट बी है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट ही तो है ना, कांटेक्ट पे हैं। तो धीरे धीरे क्या होगी, हीट एक सिरे से दूसरे सिरे, एक कॉर्नर से दूसरी जगह क्या होगी, ट्रांसफर हो जाएगी। कंडक्टर एंड इंसुलेटर की बात की है, व्हाट इज कंडक्टर, सम सब्सटेंस अलाउ heat to pass through them easily, they are called the conductors of heat। for example copper, silver, iron, aluminum, mercury etc। तो ये सारे ऐसे सब्सटेंसेस जो इजीली क्या करते हैं, हीट को पास आउट कर देते हैं। एग्जाम्पल क्या है, कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्युमिनियम एंड मर्करी। तो इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, व्हाट इज कंडक्टर, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स विद योर नेम एंड सेक्शन, ठीक है, विद योर नेम एंड सेक्शन जरूर मेंशन करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। सम सब्सटेंस डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, दे आर कॉल्ड इंसुलेटर। तो कुछ सब्सटेंस जो हीट को पास नहीं करते उन्हें हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर कहेंगे। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर, वुड, प्लास्टिक, मड, कॉक, कॉटन, वूल, प्लास्टिसिन एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या है, दीज ऑल आर इंसुलेटर। वी यूज कंडक्टर एंड इंसुलेटर इन मैनी वेज। तो हम अलग अलग तरीके से दोनों का यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में।
इसे हम देखते हैं एग्जाम्पल इसके क्या क्या हैं। देयर इज अ एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। Now there is the application of conductor and insulator. Point number first, in winter we use quilts. Quilts are filled with fluffy cotton because air is trapped in the fine way. तो quilts क्या होते हैं? रज़ाई। रज़ाई आप कहाँ पे विंटर सीजन में यूज करते हैं? That is filled with fine pores of cotton. Cotton से उसमें cotton भरा होता है, right? Cotton and air both are bad conductor of heat. They do not allow the heat to escape from our body and thus keep us warm. तो क्या होता है, हमारी बॉडी से जो हीट होती है वो बाहर नहीं जा पाती, इसलिए हमें ठंड नहीं लगती और हम कैसा महसूस करते हैं? वी फील वार्म, राइट। नाउ सेकेंड इज यूटेंसिल। यूटेंसिल यूज इन द किचन आर मेड अप ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रास एक्सेट्रा। ठीक है, किससे बना होता है? कॉपर या ब्रास से बना होता है। एज द मेटल आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। आप सबको पता है जैसे ही आप मेटल को गैस में रखते हैं वैसे वो तुरंत फटाफट हीट, ठीक है, हीटेड हो जाता है, गर्म हो जाता है। देयर हैंडल्स आर मेड अप ऑफ वुड। तो इनके हैंडल्स वुड के क्यों बनाए जाते हैं? जिससे अगर हम उनसे ईजिली कैरी कर सके, इसलिए इनके जो हैंडल्स होते हैं दैट इज मेड अप ऑफ वुड और बेकेलाइट एज दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे हैंडल है ये क्या है? वुड और बेकेलाइट से बना हुआ है, जिससे हम इजिली इसको कैरी कर सके, ठीक है, ज़्यादा हॉट ना हो। एज द रिजल्ट द हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल प्रोटेक्ट अवर हैंड फ्रॉम द हीट वाइल कुकिंग। तो हैंडल प्रोटेक्ट करते हैं, ये सब आपको छोटी छोटी चीज़ें पता है। थर्ड पॉइंट, इन हॉट वेदर, हॉट वेदर में कैसा होता है? इन हॉट वेदर ice is kept wrapped in gunny bags because air is filled in the fine pores of gunny bags. Air does not allow the heat from outside to inside to pass through the gunny bag to reach the eye, so the eye does not melt easily. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आप लोग को जब फ्रीज़र देखेंगे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में कैसे आइस को रखा जाता है, गनी बैग्स होते हैं, उसमें भर के रखा जाता है, उसमें हीट ट्रैवल नहीं कर पाती, तो आइस के जो पीसेस हैं वो क्या है, बहुत जल्दी मेल्ट नहीं कर पाते। ठीक है, लाइक आइसक्रीम की फैक्ट्रीज, इन सब में गनी बैग्स का यूज़ किया जाता है, जिससे बहुत जल्दी आइस क्या है, मेल्ट ना हो। नाउ हम आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, कन्वेक्शन। सो स्टूडेंट, जिस पार्ट को मैंने आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने को कहा है, वह पार्ट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, ठीक है, विद नेम एंड सेक्शन, क्योंकि दैट आर इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, आप लोग जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग को एकदम दिमाग में रहना चाहिए, पता होना चाहिए। नाउ कन्वेक्शन के बारे में देखते हैं, व्हाट इज कन्वेक्शन। पहले पेन सेलेक्ट करते हैं, वेट। Convection is the process of transfer of heat by the actual movement of particles of the medium. ठीक है, कन्वेक्शन क्या है, यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए। ट्रांसफर ऑफ हीट होती है, कैसे? एक्चुअल मूवमेंट हम देखते हैं पार्टिकल्स पे, जस्ट लाइक यहाँ पे 3 वेज थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो इन तीनों में पार्टिकल कैसे मूव करते हैं वो हम देखेंगे। लिक्विड एंड गैसेस आर मेनली हीटेड बाय कन्वेक्शन as they are insulator, bad conductor of heat. Solid cannot be heated by convection as their particles are very tightly packed. तो आप लोग देखेंगे लिक्विड एंड गैसेस क्या है, इनके पार्टिकल्स क्या है, बहुत दूर दूर होते हैं। एक एग्जांपल मैं देती हूँ आप लोग को। गैस क्या होती है, जैसे आपने बलून के अंदर क्या भरा, गैस भरा, तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं। ठीक है, सेम टाइम पे गैस से पास किसके पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड के। ठीक है, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े से पास हो जाते हैं। फिर अगर बात किया जाए हमने सॉलिड की, तो जो सॉलिड होती है, मान लीजिए आप लोग ने यहाँ पे वुड का एक बोर्ड देखा होगा, आपके स्कूल में वुड का बोर्ड होता है ना, लकड़ी का बोर्ड,
ठीक है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे लाइन से ऐसे एक दूसरे के पास पास रहते हैं। तो क्या है, ये बहुत ही पास होते हैं। तो बहुत वुड इसलिए क्या होता है, सॉलिड होता है, बहुत ही टाइट होता है, उसे हम इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन जो बलून है उसका क्या है, बलून के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर है। और वही सेम टाइम पे अगर मैं लिक्विड की बात करूँ, आपने एक ग्लास में पानी लिया तो वो भी हम बहुत ईजिली ज़मीन पे गिरा देते हैं, उसे अच्छे से अलग अलग ग्लास में सेपरेट कर लेते हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा सॉलिड क्या है, सबसे ज़्यादा सॉलिड है हमारा वुड। ठीक है, तो पार्टिकल्स आप लोग को समझ में आ गए। एयर में पार्टिकल दूर होते हैं, लिक्विड में और थोड़े पास आ जाते हैं, और सॉलिड में तो एकदम साथ में लाइन से रहते हैं, जिसके कारण वो अपनी प्रॉपर्टी शो करता है सॉलिड होने की। तो यहाँ पे वही बताया गया है, लिक्विड एंड गैसेस आर मेनली हीटेड बाय कन्वेक्शन एज दे आर इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर मीन्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट। सॉलिड कैन नॉट बी हीटेड, सॉलिड को हीट नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या है, बहुत ही टाइटली पैक्ड है। पार्टिकल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड, हैंस दे आर अनेबल टू मूव। तो बहुत ही टाइटली पैक्ड है, तो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते, इसलिए बहुत जल्दी हीटेड नहीं होता वो। ठीक है, यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट, इसीलिए हम लोग खाना बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, अदर मटेरियल। अगर खाना बनाने में हमें लकड़ी का इस्तेमाल होता, पकाने के लिए बात कर रही हूँ, मैम आपकी पकाने की बात कर रही है। खाने पकाने में हम एल्युमिनियम के, स्टील के बर्तन यूज़ करते हैं, लाइक कुकर। ठीक है, काफ़ी अलग अलग मटेरियल से बर्तन बने हुए यूज़ करते हैं। कढ़ाई है, आयरन से बनी होती है। ठीक है, एल्युमिनियम से बनी मार्केट में आती है, क्योंकि वो अच्छे से हीट को लेके खाने को पका देती है। अगर हम लकड़ी के बर्तन को गैस पर चढ़ाएंगे तो वो जल्दी हीट लेके वैसे नहीं पक पाएगा खाना, और वो वुड क्या होता है, वो अपने आप में ही बर्न हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे हम आएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। When you light a candle, the air above it gets heated and move upwards. तो जब आप कैंडल जलाते हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर की जो एयर है आसपास की, वो क्या होगी, हल्की हीट हो जाएगी। तो ये तो आप सबको पता है कि जब आप आग जलाते हैं तो आसपास का एरिया क्या होता है, गर्म हो जाता है। Similarly, you can see smoke from burning objects like stick, agarbatti, paper, etc. move up. The particles are heated and move upwards. तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं, अगरबत्ती वगैरह क्या है, आप लोग जगाते हैं, उसके पार्टिकल्स कैसे ऊपर की तरफ जाते हैं ना। उसके पार्टिकल्स ऊपर की तरफ क्यों जाते हैं, जो हीट है उसका मूवमेंट कैसे होता है, पार्टिकल्स एयर से मिलके अपवर्ड्स जाता है, मूव अपवर्ड्स। नाउ देयर इज अ प्रैक्टिकल टास्क नंबर 3। क्या है यहाँ पे, टू डिमॉन्स्ट्रेट द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन इन लिक्विड। लिक्विड में हम चेक करेंगे हीट के ट्रांसफर को। नाउ ओपन पेज नंबर 37। आपको क्या क्या चाहिए इस प्रैक्टिकल टास्क को कंप्लीट करने के लिए, अ बॉटल, सम वाटर, a stand, a candle and some potassium permanganate crystal। तो ये सारे जो प्रैक्टिकल्स हैं, ये लोग जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको ये सारे प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कराए जाएंगे लैब में। व्हाट इज द स्टेप नंबर फर्स्ट, टेक द बॉटल एंड फिल इट 3/4 विद वाटर। आपने बॉटल लिया, उसमें वाटर से फिलअप कर दिया। सेकेंड पॉइंट, फिक्स द बॉटल एंड द वर्टिकल स्टैंड। थर्ड पॉइंट, पुट सम क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, क्या है, केमिकल है, उसे आप थोड़ा सा उस बॉटल में डाल देंगे, देन लाइट लगा देंगे। ठीक है, हीट द बॉटल ऑन द कैंडल फ्लेम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल टास्क कैसा हुआ। ये क्या है, आपका स्टैंड है, ये आपने बॉटल लिया, इसको पानी से भर दिया, नीचे कैंडल लगा ली। ठीक है, और थोड़ा सा क्या, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल यहाँ पे डाल दिए। तो कन्वेक्शन करंट देखिए कैसे हो रहा है, आपने यहाँ पे हीट, क्योंकि आप हीट यहाँ पे दे रहे हैं इसको, तो इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, मूव करेंगे, और पानी धीरे धीरे क्या होगा, खोलने लग जाएगा। तो आप क्या देखेंगे, व्हाट हैपेंस, you will find that a fine stream of pink color water start rising from the center of the bottle।
तो धीरे धीरे क्या होगा, नीचे का पानी है कि तो आपने गैस में भी करके देखा होगा, इट राइजेस अपवर्ड, रीचेस द टॉप एंड सर्कल डाउनवर्ड्स अलॉन्ग द साइड ऑफ बॉटल. नाउ यू नो दीज स्ट्रीम्स आर कॉल्ड कन्वेक्शन करंट. दीज शो द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन ऑफ अकरिंग इन द लिक्विड. ठीक है, तो ये आप अगर गैस में जब आप पानी चढ़ाते हैं ना, गैस में आप एक बाउल लीजिए, पानी पीने वाला आप गर्म करते हैं तो धीरे धीरे खौलने लगता है, वो धीरे धीरे खौल के ऊपर की तरफ आता है, राइट, उसमें बबल्स बनने लगते हैं. या आप मिल्क रखेंगे तो मिल्क भी धीरे धीरे खौल के ऊपर आके गिर जाता है. क्यों? क्योंकि अपवर्ड्स मूवमेंट होता है इसका. ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया है. तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है. नाउ हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल टास्क देखते हैं. टू टेस्ट द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन इन गैसेस. So you will need for this a cardboard box, transparent polythene paper, a small candle and a pair of scissors. तो आपको इतनी चीज़ें चाहिए, आप इतनी चीज़ ले लीजिए. कैसे? मेथड फर्स्ट, टेक द रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड बॉक्स एंड रिमूव वन ऑफ इट्स साइड्स. तो आप लोग कार्डबोर्ड बॉक्स को लेंगे, उसके एक साइड को रिमूव कर देंगे. Cover this portion with transparent polythene paper and place the box with this side towards. तो आप जब इसे रीड करेंगे आपको समझ में आएगा. पॉइंट नंबर 3 क्या है, यहाँ पे देखिए, ये आपने बॉक्स लिया हुआ है. ठीक है, एक आपने बॉक्स लिया है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लगा दी है, यहाँ पे एक छोटा सा विंडो सीजर से कट करके बना दिया है. आपके घर में ऐसा बॉक्स प्रेजेंट होगा, होल्स बना दिया है. ठीक है, यहाँ पे ये पूरा बॉक्स है. फिर पॉइंट नंबर 3, कट अ विंडो ऑन अनदर साइड ऑफ द बॉक्स एज शोन इन द फिगर सो दैट यू आर एबल टू इंसर्ट योर हैंड थ्रू इट. तो यहाँ पे आपने एक विंडो बना दिया जिससे आप इसमें अपना हैंड इंसर्ट कर सकें. ठीक है, नाउ स्टेप नंबर 4, कट 2 होल्स ऑन द टॉप. तो यहाँ पे होल्स भी कट हो गए हैं. रोल 2 pieces of paper and insert them in each hole. They would act as paper chimneys. Mark them as A and B. तो यहाँ पे आप लोग पेपर को क्या करेंगे, गोल गोल से सर्कल कर लेंगे और उससे क्या करेंगे, दोनों होल में डाल देंगे. नाउ स्टेप नंबर 5, नाउ टेक ए स्मॉल कैंडल एंड लाइट इट, पुट इनसाइड द बॉक्स थ्रू द विंडो. ठीक है, विंडो से आप क्या करेंगे, कैंडल अंदर रख देंगे. कीप इट जस्ट बिलो द चिमनी. तो आप लोग क्या करेंगे, ये जो चिमनी बनी हुई है ना, इसके अंदर बिल्कुल बीचों बीच रख देंगे कैंडल को. तो नाउ लाइट एंड इंक्रीज स्टिक. नाउ लाइट एंड इंसेंस स्टिक अगरबत्ती एंड होल्ड इट नियर द माउथ ऑफ द चिमनी बी एज शोन इन द फिगर. तो यहाँ पे देख लीजिए, माउथ ऑफ चिमनी ए है, बी है, आप दोनों होल्स के पास लगा देंगे उसको. व्हाट हैपेंस, आप क्या नोटिस करेंगे, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है. समझ में आया आप लोग को? यहाँ पे विंडो है. ठीक है, यहाँ पे आपने अपने हैंड से अंदर से क्या रख दिया, कैंडल रख दिया. यहाँ पे आपने पॉलीथीन पेपर लगाया था देखने के लिए. तो यहाँ पे आप धीरे धीरे देखेंगे क्या हो रहा है. व्हाट हैपेंस, द स्मोक ऑफ इंसेंस स्टिक कम्स आउट फ्रॉम द चिमनी ए. ये जो अगरबत्ती है, इसका जो स्मोक है, ये कहाँ से आएगा, चिमनी ए से आएगा. यू विल बी एबल टू सी द कन्वेक्शन करंट मूविंग फ्रॉम द चिमनी बी टू ए थ्रू द ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन पेपर्स. तो यहाँ पे आपको ये बिल्कुल साफ साफ, जब ये प्रैक्टिकल आप लोग परफॉर्म करेंगे कभी सेफली, तो आप लोग नोटिस करेंगे कि चिमनी बी से निकल के ये कहा जा रहा है चिमनी ए में क्या, स्मोक. तो ये सिंपल सा प्रैक्टिकल टास्क है जो यहाँ पे दिया हुआ है. तो बहुत ही सिंपल सा है एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसेस. दिस हैपन्स बिकॉज द कैंडल हीट्स द एयर अराउंड सराउंडिंग इट एंड द एयर इन चिमनी ए. This air start rising up as they become lighter. It is replaced by the cold air rushing down the box through chimney B that carries the smoke of incense stick with it. This incoming air gets heated and it rises. Thus, it forms a current of smoke through the chimney A. Now you know gases are heated by the process of convection. तो इस एग्जाम्पल से आप लोगों को क्या पता कि गैस को भी हम हीट कर सकते हैं. कौन से प्रोसेस से, कन्वेक्शन के प्रोसेस से गैस को भी हीट किया जा सकता है. ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा सा सिंपल सा एग्जाम्पल था. इसे आप लोग आराम से परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन मत करिए, आप लोग बस इसे समझ लीजिए. सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है. यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि इसका 2 एग्जाम्पल देखा.
पहला आपने देखा वाटर में कैसे कन्वेक्शन करंट पास होता है, दूसरा आपने देखा एयर, जब हम कैंडल जलाएंगे तो आसपास की एयर उसकी गर्म हो जाएगी जिसके कारण कन्वेक्शन जो फ्लो ऑफ स्मोक होगा वो यहाँ से यहाँ होने लग जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द प्रैक्टिकल टास्क। नाउ स्टूडेंट इसके आगे का पार्ट है जो हम वो नेक्स्ट वीडियो क्लास में कंप्लीट करेंगे। आप लोग को जो मैम ने बताया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करने को, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैम को बताएंगे। थैंक यू।